आजकल इंडियन स्टॉक मार्केट को देखकर ना इन्वेस्टर्स को रिटर्न से ज्यादा टेंशन हो रही है। मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। आखिर हो क्या रहा है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं और इसके पीछे के असली कारणों की तह तक जाते हैं। पैटर्न सा बन गया है। जैसे ही लगता है कि मार्केट गिरा है, सब सोचते हैं चलो डिप पर खरीद लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये डिप और गहरा होता जा रहा है। हर डिप के बाद एक और डिप आ जाता है। तो आखिर ये हो क्यों रहा है? ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए इस पूरी कहानी को ना हम सिर्फ 4 सीधे सादे पॉइंट्स में डिकोड करते हैं। बस 4 बातें और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पहली और शायद सबसे बड़ी सच्चाई वो है वैल्यूएशन। सीधी सी बात है, इंडियन मार्केट को ज्यादा ही महंगा हो गया था, मतलब ओवर वैल्यूड। और अब एक तरह का रियलिटी चेक चल रहा है। रियलिटी चेक का असर देखिए, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। सिर्फ 1.9%। जी हाँ, हाल ही में सेंसेक्स का रिटर्न रहा है बस इतना सा, जो कि किसी भी उम्मीद से बहुत ही ज्यादा कम है। अब ये 1.9% सुनने में तो कम लगता ही है, लेकिन इसका असली मतलब तब समझ आता है जब हम इसे दुनिया से कंपेयर करते हैं। इस परफॉर्मेंस के साथ अपना इंडियन मार्केट दुनिया के 17 बड़े ग्लोबल इंडिसेस में सबसे खराब परफॉर्मर बन गया है। सबसे खराब। ये तो हुई घर की बात। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो भारत के बाहर से आ रहा है। इसे कह सकते हैं ग्लोबल स्क्वीज या वैश्विक दबाव। यहाँ हो ये रहा है कि भारत दुनिया की 2 बड़ी आर्थिक ताकतों के बीच में बुरी तरह फंस गया है। समझने के लिए ना हमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs के जूते में पैर डालकर सोचना होगा। ये कौन है? ये वो बड़े बड़े विदेशी फंड्स हैं जो इंडिया जैसे मार्केट्स में पैसा लगाते हैं। और अभी उनके लिए यहाँ एक नहीं बल्कि 2 रिस्क हैं। पहला रिस्क तो सीधा है, क्या स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे। और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा है, कहीं भारतीय रुपया तो नहीं गिर जाएगा। कि ये जो दूसरा रिस्क है ना, वो इस वक्त बहुत बड़ा हो चुका है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 90 के भी पार चला गया है, जो कि एक रिकॉर्ड निचला स्तर है। अब सोचिए, किसी विदेशी निवेशक ने यहाँ पैसा कमा भी लिया, लेकिन जब वो उससे वापस डॉलर में बदलेगा तो गिरे हुए रुपए की वजह से उसका मुनाफा अपने आप ही कम हो जाएगा। पर आता है सैंडविच अप्रोच का कॉन्सेप्ट। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और भारत बीच में सैंडविच की तरह फंस गया है। पैसा इंडिया से बाहर तो जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये जा कहाँ रहा है। तो देखिए, जा रहा है अमेरिका। एक विदेशी निवेशक के लिए ये हिसाब बहुत सीधा है। एक तरफ भारत में स्टॉक के गिरने और रुपए के कमजोर होने का डबल रिस्क है, और दूसरी तरफ अमेरिका में सरकारी बॉन्ड्स पर 4 से 5% का गारंटीड सेफ रिटर्न मिल रहा है। तो वो क्या चुनेगा? जाहिर है सेफ्टी। तो असल में हो ये कि अमेरिकी बॉन्ड्स एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, जो भारत जैसे रिस्की बाजारों से पैसा खींचकर अपनी तरफ ले जा रहे हैं। सिंपल। अब बाहर की दुनिया से वापस आते हैं मार्केट के अंदर और बात करते हैं तीसरी सच्चाई की। यहाँ ना एक जबरदस्त खींचतान चल रही है, एक तरह का युद्ध। और इस युद्ध के बीच में एक किरदार गया है, जिसे हम कह सकते हैं बाजार का अभिमन्यु। और ये अभिमन्यु कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके जैसा देश का आम रिटेल इन्वेस्टर। देखिए, बाजार में एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई चल रही है। एक तरफ है FIIs यानी विदेशी निवेशक जो लगातार अपना माल बेच रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं DIIs, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे हमारे अपने म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां। और ये उतनी ही ताकत से खरीद रहे हैं। इसको लग रहा है कि मार्केट सस्ता हो गया है, ये खरीदने का सुनहरा मौका है। और FIIs और DIIs की इस जबरदस्त जंग के बीच में हमारा रिटेल इन्वेस्टर अभिमन्यु की तरह उस चक्रव्यूह में फंस गया है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो इस चक्रव्यूह से बाहर निकले तो कैसे। तो इन सच्चाइयों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आगे क्या ये विदेशी निवेशक हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए हैं? इसे समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। सोचिए कि FIIs ने भारत के साथ कोई ब्रेकअप नहीं किया है। वो तो बस कुछ समय के लिए कहीं और हनीमून पर गए हैं, एक ऐसी जगह जहां उन्हें सेफ्टी मिल रही है। देखिए, FIIs फंडामेंटली ट्रेडर्स होते हैं। उनका पैसा वहीं जाता है जहां उन्हें सेफ्टी और मुनाफा दिखता है। आज उन्हें वो सेफ्टी अमेरिकी बॉन्ड्स में दिख रही है तो वो वहां चले गए, लेकिन जिस दिन उन्हें इंडिया में फिर से बड़ा मुनाफा दिखेगा, वो वापस जरूर लौटेंगे। तो आखिर में बस यही रह जाता है, बाजार की इस बड़ी खींचतान में एक तरफ FIIs की बिकवाली है, दूसरी तरफ DIIs की खरीदारी।
इस महायुद्ध के बीच रिटेल इन्वेस्टर यानी हमारे बाजार के अभिमन्यु का जो विश्वास है वो एक बड़ा जोखिम साबित होगा या आने वाले कल का एक सुनहरा अवसर, ये सोचने वाली बात है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।